जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, आज हम लोग कुछ चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो देखिए, रेशियो और प्रपोर्शन से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। तो क्वेश्चन तो हम लगा लेंगे, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस लगाने से पहले हमें उस क्वेश्चन का क्या समझना पड़ेगा, उस प्रश्न का हमें समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है, वो क्वेश्चन कैसे लगते हैं, उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो यह रेशियो एंड प्रपोर्शन का कंसेप्ट बहुत ही छोटा है और बहुत बड़ा भी है। ठीक, तो अभी हम समझेंगे कि रेशियो क्या होता है, और रेशियो जब हम पूरी समझ लेंगे उस पर बेस क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक, तो पहले तो इसका हिंदी समझ जाइए कि देखिए, जो रेशियो होता है ना, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपाती। क्या होता है? समानुपाती। जहां भी रेशियो का नाम आएगा वहां पर आप देखेंगे कि अगर मान के चलिए हम कह रहे हैं कि ए रेशियो बी, यानी जो ए चिन्ह है बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रेशियो। अच्छा, अब तो समानुपाती क्या होता है, तो वो हम बोल देंगे ना कि ए रेशियो बी समानुपाती, यानी डबल चिन्ह बी रेशियो सी। ए हम ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे जो एक दो डॉट बने इसको हम बोलते हैं रेशियो, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम प्रपोर्शन। क्या बोलेंगे? प्रपोर्शन। ठीक, प्रपोर्शन बोलेंगे। ठीक, इतनी बात समझ आई। एक किसका चिन्ह हुआ? रेशियो का चिन्ह हुआ, यानी अनुपात का चिन्ह हुआ, और यहीं पर हम डबल बना देंगे तो क्या हो जाएगा? समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ये तो आगे का टॉपिक है, पहले हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। अब हम कह दिए ना कि ए रेशियो बी, यानी लिख दिए ए रेशियो बी और कोई नंबर लिख दिए 8 और 6। अच्छा बताओ, ए जो नंबर है वो ए रेशियो बी के रूप में है? नहीं है। देखिए, ए रेशियो बी मतलब ए रेशियो का जो कंसेप्ट होता है ना, वो कहता है कि आप नंबर को एकदम सरलतम रूप में ला दीजिए। आप उस नंबर को किस में ला दीजिए? एकदम सरलतम रूप में ला दीजिए। सरलतम रूप कहने का मतलब कि उस नंबर को उस कंडीशन पे ला दीजिए, उस स्थिति पे ला दीजिए जहाँ पे फिर वो नंबर क्या ना हो सके, कट ना सके, या एक दूसरे से वो डिवाइड ना हो सके, उस पोजीशन पे ला दीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो हम नंबर लिखे ए रेशियो बी बराबर 8 रेशियो 6, क्या ये कट नहीं सकते? बिल्कुल कट सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बताइए तो। देखिए, इसको हम 4 से ले जाएंगे, कट गया। इसको हम किससे कर देंगे? 3 से कर देंगे। अच्छा, अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, यानी हाफ हो भी सकते हैं, नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि जो ए बी का रेशियो होगा वो होगा 4 रेशियो 3। बात समझ आई कि नहीं आई? बात तो समझ आ गई होगी। अच्छा, एक यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं। देखिए, मान के चलिए कि हम दे दिए ए रेशियो बी, इसका मान दे दिए 10 रेशियो 20। क्या ये नंबर रेशियो में है? बताइए तो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हम अभी आपको बताएं कि रेशियो का मतलब होता है कि उस नंबर को उस स्थिति पर ले जाइए, उस कंडीशन पे ले जाइए जहां से फिर वह नंबर क्या ना हो सके, सरल ना हो सके, सरलीकरण ना हो सके, मतलब एकदम सिंपलिस्ट फॉर्म में ना हो जाए। इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, ये तो चला जाएगा 10 से, ये किससे जाएगा? 5 से, और ये 5, ये 10 भी चला जाएगा, यानी 1 रेशियो कितना हो गया? 5। जो ये 1 रेशियो 5 हुआ, ये इसका क्या हो गया? रेशियो का रेशियो हो गया इसका, यानी इसका हो गया अनुपात। और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन एक और लेके समझ जाइए। मान के चलिए कि यहाँ पर अगर हम दे दें, हाँ, बी रेशियो सी दे देते हैं,
इसका मान हम दे देते हैं 45 और रेशियो यहाँ पर दे देते हैं हम 50। अच्छा बताइए, क्या ये नंबर रेशियो में है, अनुपात में है नंबर? यहीं पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे दिया आपको। बताइए तो, नहीं है सिंपलिस्ट फॉर्म में, सरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये कितने बार, जब 5 के टेबल में 45 कितने बार में आता है, 9 बार में कितना आता है 45, इसको 9 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए 10 कर दीजिए, क्योंकि 5 के टेबल में 10, अरे 5 के टेबल में 50 जो होता है कितने बार में आता है, 10 बार में आता है। अब देखिए 9 और 10 एक दूसरे को नहीं काटेंगे और कट भी नहीं सकते, तो एक क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा। बात कुछ समझ आई? यही क्या होता है, इसका रेशियो होता है। तो आप इस बात को समझ लिए, यानी अभी मोटे मोटे तौर पे इस अनुपात का मतलब ये जो हमने कंसेप्ट बताया, इसी कंसेप्ट से क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक, ये समानुपाती, पहले इस पर हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद हम फिर उधर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, समानुपाती वाला टॉपिक को हम शुरू करेंगे। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद हम फिर आगे सोचेंगे कौन सा क्वेश्चन लगाया जाए। पहले हम बेहतरीन करने के लिए पहले छोटा काम किया जाता है, उसके बाद बड़ा काम किया जाता है। तो ये बात समझ आई, 3 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाया कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का यही मतलब होता है कि आप उस नंबर को एकदम ऐसे फॉर्म में ला दीजिए जहाँ से फिर वो नंबर एक दूसरे को काट ना सके। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस नंबर जो ए रेशियो होता है ना, ये नंबर ऐसे भी क्वेश्चन में लिखे रहेंगे। अगर हम लिखे ना ए रेशियो बी, तो ए ऐसे भी हो सकता है, ए बटे में बी बराबर हो जाएगा आपका 8/6। ऐसे भी क्वेश्चन में नंबर रह सकते हैं। तो इस प्रकार से रहेंगे तो आप घबराइएगा मत, बात सेम ही लिखी गई है, चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे आपका क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा जाए, दोनों बात क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक, तो ऐसे रहेगा, तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, a बराबर 8 यानी a रेशियो b, टोटल नंबर आप कितना लिख सकते हैं, आप टोटल नंबर ऐसे इसको लिख सकते हैं 8/6। कोई दिक्कत? मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सेम ऐसा ही। ठीक है, ठीक है ना? तो इसको हम इरेज करते हैं। अब इस पर बेहतरीन क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहले छोटे क्वेश्चन से या छोटे एग्जाम्पल से हम लोग इस टॉपिक को क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और जब लास्ट पहुंचेंगे तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा रहे होंगे हम लोग। तो ठीक है, तो देखिए हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है 6/1/2 रेशियो 3, जैसे लिखा है क्वेश्चन में ना कि 6 सही 1/2 रेशियो 3 सही 1/4। ये क्या है आपका क्वेश्चन में, 4 है, को सरलतम पद्धति में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। किस फॉर्म में करना है, सरल पद्धति में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, और ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, देखिए ऑप्शन दिया है 1/1 और 2/3, 2/1, 3/2। ये आपको क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले ये समझिए। तो पहले तो हम बहुत प्यार से अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और आप लोग तो छोटे पे पढ़ते आए हैं तरीका, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 6 सही 1/2 रेशियो 3 सही 1/4 ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 1 13, 13/2 रेशियो, इसका क्या करेंगे, 4 3 12 1 13, 13/4। हम जानते हैं कि इसका मतलब डिवाइड भी होता है। तो एक कंसेप्ट याद करिएगा, जब आप लोग पढ़ते थे, मतलब पढ़ते थे अपने छोटे क्लास में, तो ऐसे लिखा था जब 13 और यहाँ पे क्या रहता था 2, और डिवाइड ऐसे रहता था 13/4 ऐसे रहता, तो 2 तरीका से करते थे। या तो इसको आप किस में चेंज कर देते थे, मल्टीप्लाई में। इस चीज को जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये कंसेप्ट याद है ना, जब इस चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये नंबर, इधर वाले नंबर क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हम जैसे 13 2, इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 4 ऊपर चला गया, 13 कहाँ पे आ गया,
नीचे आ गया। वही कंसेप्ट हम कहाँ पे लगाएंगे, ये वाला कंसेप्ट हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, इधर लगाएंगे। तो देखिए ए रेशियो मतलब है कि डिवाइड, तब यहाँ पे क्या कर देंगे 13/2 मल्टीप्लाई किए तो नंबर ऊपर नीचे, यानी ऊपर 4 हो गया, नीचे कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए कट जा रहा है, 13 से 13 कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी हम लोग का क्या हुआ, ऊपर तो केवल 2 बचा और नीचे क्या बचा 1 बचा। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 2:1, जो आपका क्या है आंसर है। ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, सी वाला का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। ठीक, तो क्वेश्चन में कोई डाउट था या कुछ क्वेश्चन जो चीज समझ ना आया हो, सिंपल तरीका हमने क्या किया, 6 दूनी 12, एक जोड़ के 13 कर दिया और बटे में 2 हमने लिख दिया, 4 तियां 12 और एक ऊपर का 13 और बटे में हमने 4 लिख दिया। कोई कठिन तो काम नहीं किया। अब हम कहते हैं कि ये जो रेशियो है डिवाइड ही होता है ना, तो डिवाइड में हम लोग पढ़े कि जब डिवाइड में ऐसे चिन्ह रहते हैं तो जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर क्या होते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया, 13 से 13 कट गया और ऊपर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या हो गया 2 नीचे 1, यानी 2:1, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, बने रहिएगा। हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कुछ थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि यदि यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा यदि, क्या लिख लीजिएगा यदि 8 का पावर यानी 8 का जो घात है ऊपर वो है 3.0, यानी जो 8 का पावर है कितना है 3.0 है। ठीक है, 3.0 है। रेशियो 2 का पावर 7 है, रेशियो 2 का पावर 7 है, किस अनुपात के बराबर होगा। ये अनुपात दिया है, ये क्या दिया है अनुपात दिया है, ये किस अनुपात के बराबर होगा। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। प्यार से यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन और क्वेश्चन को करिए नोट। देखिए 8 का पावर 3.0 रेशियो 2 का पावर 7 है ये ना क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा बताइए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर नंबर ये जो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पर 2 बन जाए तो हम एक काम कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा, पावर आपस में कट जाएंगे और बराबर हो जाएंगे। तो देखिए हमको पता है कि जो 8 है ना वो 2 का क्या है क्यूब है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, स्टेप को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, उसके भी पावर में कितना 3.0, कितना 3.0। ठीक, और आगे रेशियो करके कितना दिया है 2 का पावर 7। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारा क्या बनेगा 2, उसका पावर बन जाएगा 9.0, ओनली हम बोल सकते हैं कि 9 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। ठीक, और रेशियो में 2 का पावर 7, ये दोनों सेम बन गए, यानी का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर 9 बटे में 2 का पावर 7, ऊपर 2 का पावर 9, 2 का पावर 7। हमें एक फॉर्मूला पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने पिछले क्लासों में, तो एक फॉर्मूला था a का पावर m बटे a का पावर n, तो उसको हम क्या लिख देते थे a का पावर m माइनस n लिख देते थे ना। सेम यही वाला फॉर्मूला आप क्या करिए यहाँ पे लगा दीजिए, ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो एक बार 2 लिख लीजिए और 9 में से किसको घटा दीजिए 7 को, यानी आपका ओरल है पूरा मतलब टोटल आंसर आ जाएगा 2 का पावर कितना 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4, यानी अनुपात किसका बना 1 का, 4:1 का। ऑप्शन में कौन सा है आपका A4 वाला, ये पहला वाला ये आंसर क्या है सही है। क्वेश्चन अच्छे लग रहा है ना, अब कंसेप्ट समझ आ भी रहा है कि आप लोग को कैसे करना है। ठीक, कुछ डाउट इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग बहुत बेहतरीन बच्चे हो।
बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में दिया था यदि 8 का पावर 3.0 उसका रेशियो फिर है 2 का पावर 7 किस अनुपात के बराबर होगा। तो हमने इसे प्यार से यहाँ पे नोट किया और हमने दिमाग लगाया कि यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर हम किसी तरह 2 बना देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 बना दिया है और जब 2 बन गया तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। पता है कि जब पावर का पावर रहता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया और फिर बन गया फॉर्म। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको डिवाइड करके हमने यहाँ पे आंसर ला दिया और आपका आंसर है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है। ठीक, हाँ तो देखिए हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 दिन का, कितने दिनों का, 5 दिन का, 5 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेम उसी पे है, बस ये क्या है, थोड़े लैंग्वेज बेस है। कौन क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस है। इस क्वेश्चन में कहा है कि 5 दिन का 30 घंटों के साथ क्या करिए, अनुपात का ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 2:4, फिर ऑप्शन दिया है 4:2, ऑप्शन दिया है 4:1 और ऑप्शन दिया है 1:4। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका हमको पता है अपना, पहले लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन। 5 दिन कर दिया, अच्छा बताइए 5 मल्टीप्लाई दिन। अब बताइए 5 मल्टीप्लाई दिन और यहाँ पे रेशियो 30 घंटे, क्या 30 घंटे। तो आप एक बात बताइए, दिन छोटा यूनिट है कि घंटा छोटा यूनिट है। हमको पता है कि जो घंटा है वो क्या है, छोटा यूनिट है। तो हम ये जो दिन है उसको भी किस में बदल देंगे, घंटे में बदल देंगे। तो आपको एक चीज पता होगा कि एक घंटे में कितने, यहाँ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, क्योंकि हमें घंटे में बदलना है और 5 दिन का दिया है तो हम पहले निकालेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई किसका, 24, यानी 24:30 घंटे को रहने देंगे आवर्स में ही। अब ये भी किस में बदल जाएगा, आवर्स में बदल गए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12:30 बन गया। अब हाफ कर दीजिए, ए हो जाएगा 15 और ए हो जाएगा 60। ठीक, यानी 60:15। अब बताइए ये कैसे कट जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया 60:15, 15 एक कम 15, 15 चौको 60 होता है ना, 15 एक कम 15, 15 चौको 60। यानी हम लोग का जो नंबर बना क्या बना, 4:1। ये आपका अब देखिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी सी वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था, 5 दिन का 30 घंटों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन लिख दिए, 5 दिन लिख दिए, रेशियो 30 घंटे, यहाँ पे घंटे लिख दिए। हमको पता है कि छोटा यूनिट क्या है, छोटा मात्रा घंटा है, तो दिन को भी हम किस में बदल दिए, घंटा में बदल दिए। और हम लोग का सॉल्यूशन कौन सा आंसर आया, 4 वाला। ठीक, तो ऐसे ही आगे हम सिलसिले में अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कोई डाउट तो रहा नहीं होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ बेहतरीन है। ये क्वेश्चन में अगर एक बार इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए ना, तो इस पर के सारे क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। अभी इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, फिर जो अगला क्वेश्चन होगा 5वां वाला, सेम इसी के कंसेप्ट पे होगा, उस क्वेश्चन को आप भी लगा सकते हो। तो सिंपल इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:6, ठीक, उसके बाद दिया तथा y/z बराबर 6:8 दिया है। कहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया है। तो x/y/z का मान क्या करना, हमें पता करना है। और ये ऑप्शन आपका दिया है 4:3:2, 1:3:4, 3:4:2 और 4:3:1। इसी में से कोई ऑप्शन सटीक है। चलिए हम
पहले के जैसे ही प्यार से क्वेश्चन को पहले क्या नोट करेंगे, हम ये नोट करेंगे सॉल्यूशन लिखकर कि हमें दिया है x रेशियो y बराबर कितना दिया है, 3:6 दिया है। ध्यान समझिएगा, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक, कितना दिया, अगला क्या दिया है, y रेशियो z कितना दिया है, 6:8। हमें पता क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पता करना है x रेशियो y रेशियो क्या z। हमें ये क्या करना है, पता करना है। हमें जब ये पता करना होता है ना, तो बस एक चीज याद रखिए, जो ये पहला वैल्यू दिया है, जैसे x रेशियो y दिया है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या ऐसे हमको यही ना पता करना है, सिंपल तरीका। एक काम करिए, एक यहाँ पे लिखा गया है ना, आप क्या करिए, इसी के नीचे जो x रेशियो y ये वाला मान यहाँ पे क्या करिए, रख दीजिए। x रेशियो y का मान कितना दिया, 3:6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3:6 हो गया। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर भी दूसरे जगह भी y का मान, यहाँ पर भी y का मान, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब पहले वाले रेशियो का मान आपने यहाँ पे लिख दिया, y का यहाँ मैं पहले पे लिख दिया ना, तो जब ये दूसरा y मिलेगा, सिंपल सा काम करना, y के नीचे उस नंबर को लिख देना। जैसे यहाँ पे y का मान, जैसे y रेशियो z का कितना दिया, 6:8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6:8। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब एक यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक खेल को लगा लेते हैं, वो भी कौन सा खेल, खेल का ही नाम है पड़ोसी वाला खेल। कौन सा खेल, पड़ोसी वाला खेल। देखो, जो ये नंबर जगह खाली, यहाँ पे अगर रेशियो लगा देते हैं, यहाँ पे रेशियो लगा देते हैं, तो ये नंबर खाली दिख रहा है जगह, और यहाँ पर ये जगह खाली दिख रहा है। तो अब एक काम करिए, ये बगल वाला जैसे ये यहाँ पे खाली, तो इसके बगल में कौन सा अच्छा है, इसका राज यहीं पे चलेगा। मान लो कि यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहाँ पे कोई जमीन खाली है, अगर ऐसे कोई जमीन खाली है, तो यहाँ पे अधिकार मैं जमा नहीं आऊंगा कि तुम जमाओगे। सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि हमारी ही जमीन है, कर सकते हो। जब खाली है तो उसमें आप अपना काम शुरू कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो ना, कर सकते हो कि हमारी है, तो यानी 6 जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये वाला जमीन, मतलब यहाँ पे जगह खाली है, तो हम यहाँ मान लीजिए कि मैं 8 हूँ, आप 6 हो, तो मैं आऊँगा यहाँ पे राज करने, आप ही राज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6। जब इतना काम कर लेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मल्टीप्लाई करिए, 8 6 कितना होता है, 48, और ये कितना हो जाएगा, 36, और ये कितना हो जाएगा, 18। हम शुरू से बताते आए हैं कि जो नंबर है उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर चलना है, एकदम सरलतम रूप में लेकर चलना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, 3 3 के 9, कट जा रहा है कि नहीं, 36 18, और 3 के टेबल में 18 आता है ना, 6 बार में 36 18, और यहाँ पर 4 बार में 3 के टेबल में ना, हाँ, कितना बार कट जाएगा, ये काटिए, आपने 9 से कर दिया, ये आपने 18 से कर दिया, और ये 24 कर दिया। और इसको आप क्या कर दीजिए, एक और काम कर सकते थे, ये भी ठीक है, हाँ ठीक है, 3 के टेबल में 24 कितना हो, 8 बार में कर दीजिए। ठीक है, कोई गलती क्वेश्चन, एक तो दिया है, इसको काटे 24, इसको 30 को काटे तो 8 16 9 दूनी 18। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का यही आंसर रहेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, देखिए इसको मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक, इसको आप यहाँ से इरेज करिए, ध्यान समझिएगा। इसमें करना क्या है, हमको x रेशियो y रेशियो z का मान पता करना है ना। तो ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, x का मान कितना दिया है, 3 रेशियो, और y का मान कितना दिया होगा, 6। यहाँ पर भी y दिया तो इसके बटे में लिख दीजिए, मतलब इसके नीचे लिख दो ना, यहाँ पे लिख दो, और 8 को कहाँ पे लिख दो, इस z के नीचे लिख दो। ठीक है, जगह खाली है, हम बताएं कि पड़ोसी वाले ले लेंगे, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर दिया, 8 6 48 हो गया,
और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका सिंपलिस्ट फॉर्म में कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 24। इस कितने जाएगा 3 के टेबल में 3 में चले जाएंगे ना, 3 तरीके 9, और ये 36 18 6 बार, और एक कितना बार चला जाएगा 8 बार। अब नहीं ना सिंपलिस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी आपका जो क्या आया x/y/z का जो वैल्यू आया 3/6/8 आया। ये आपका क्या है आंसर है। ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा है, तो एक काम करिए, यहाँ पे 3 है और 6 है, हम लोग डी ऑप्शन 5 पर लिख लेते हैं। यानी ऑप्शन 5वां जो है वो ऑप्शन है 3/6/8। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या है, ठीक है, वो ऑप्शन छूट गया होगा या हमने से गलती हो गया, क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, तो उस मिस्टेक हो गया होगा। ठीक, तो ऐसे करना है। ठीक, अब देखो ये नंबर ये तो 2 डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 8 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। तो सेम इसी बेस पे मैं 5वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, और 5 क्वेश्चन लगा लेने के बाद आप लोग का कुछ ना कुछ तो अच्छा एक कंसेप्ट का क्लियर हो ही गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई थी, लेकिन कुछ कोई बात नहीं, ऑप्शन में एरर हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस ऑप्शन को लिख दिए। ठीक है, आप इसमें किसी ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, 4 ही ऑप्शन रहते हैं ना। ठीक, तो मैं एक ऑप्शन को ही हटा देता हूँ यहाँ से। मान के चलिए कि हम इसी वाले ऑप्शन को क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। आपके यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 4 वाला आपका ऑप्शन एक प्रकार से सही है। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन आप लोग को हम बता देते हैं, और एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क में। सेम इसी पैटर्न पे एक होमवर्क रहेगा, तो आप लोग लगाइएगा। ठीक, और फिर अगला क्लास होगा, यानी एक तो आपका क्लास 1 था, अब क्लास 2 में बेहतरीन क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, तो एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद हम होमवर्क देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तैयार हो जाइए। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि a/b का मान कितना दिया है 6/8 दिया है। ठीक, उसके बाद b/c का मान कितना दिया है 5/10 दिया है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है कि a/b/c का मान क्या होगा। तो आप लोग को कंसेप्ट पता चल ही गया कैसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे हम बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, जो वैल्यू दिया है उसको आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। ठीक, तो यानी a और b का मान कितना दिया है 6/8 दिया है। ठीक, यहाँ पर b/c का वैल्यू कितना दिया है 5/10 दिया है। ठीक है, हमको पता क्या करना है, a/b/c पता करना है, तो हम यहाँ से लिख देंगे a/b/c लिख देंगे। ठीक, लिखा जाएगा ना इतना। अब देखिए जो a/b का मान कितना दिया है 6/8, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6/8। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरे में दिया है b/c, यानी b/c दिया है, तो b का कितना दिया है 5, तो इस b का जो मान 5 इसको हम b वाले के बराबर में नीचे लिख देंगे, यानी यहाँ पे 5 और यहाँ पर रेशियो और यहाँ पर 10। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। बाकी हमें अब खेलना है एक खेल, वो भी क्या, पड़ोसी वाला खेल। जो यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पे जगह खाली है ना, तो यहाँ पे रेशियो का चिन्ह लगाकर इसी नंबर को यहाँ पे क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। कर लेंगे तो वही काम किस में कर देंगे, नीचे वाले में। रेशियो का चिन्ह लगाइए, बगल में कौन है, पड़ोसी है, तो पड़ोसी के यहाँ पर लिख दीजिए, सिंपल। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनके बीच में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, आप लोग को पहले से ही पता है। तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा रेशियो, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए हम आपको पहले से बताए हैं कि रेशियो जब भी निकालिएगा तो उस नंबर को एकदम सरलतम रूप ला दीजिएगा, और सरलतम रूप उस हद तक ला दीजिए जहाँ पर उस नंबर को फिर हम क्या ना कर सकें, विभाजित ना कर सकें, यानी उसको हम काट ना सके। अब वो काट ही नहीं सकता है, यानी ऐसा पोजीशन पे ला दीजिए। तो देखिए इसको काटेंगे 40 से, इसको काटेंगे 20 से, इसको काटेंगे किससे 15 से। अब कोई कटेगा, अब भी और जाएगा तो बताइए। अब तो जाने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, देख लीजिए और बताइए।
ठीक है, क्यों नहीं चला जाएगा? देखिए यहाँ पर कितना बार चला गया, ये 30 का हो गया और ये कितना 40 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 चौको 20 और 8 5 40। यानी हम लोग का रेशियो क्या बना, जो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान है यहाँ पर हो जाएगा 3 रेशियो यहाँ पर 4 रेशियो 8। अब देखिए अब नहीं कट सकता क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यानी अब यह कट नहीं सकते, यानी यही आपका आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिए सी फॉर आपका ऑप्शन ठीक है, तो सी फॉर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने 5 क्वेश्चन लगा लिए। अब ये 6वां क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, हिंट दे देते हैं कि कैसे करना है। इस क्वेश्चन में कहा है यदि ए रेशियो बी बराबर है 8 रेशियो 4 और अगला दिया है बी रेशियो सी बराबर 4 रेशियो 12 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन, ठीक, तो हमको पता है। देखो सिंपल काम करेंगे, इस ए जो रेशियो दिए हैं ए बी का रेशियो यहाँ पे लिख देंगे, ए बी रेशियो लिख देंगे और यहाँ पे जो बी सी का मान दिया है तो बी के बराबर में लिख देंगे और यहाँ पे 12 जो नंबर खाली वहाँ पे नंबर लगाकर उसका जो आएगा नंबर उसको हम क्या कर देंगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे और ऑप्शन मिला लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, तो आप लोगों को 5 क्वेश्चन लगा के कैसा फील हुआ, कैसा लगा, कुछ बातें समझ आई कि नहीं आई, आप लोग हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हमें आप बताइएगा। ठीक, तो मतलब जो अगला क्लास होगा इससे थोड़े ऊपर के क्वेश्चन होंगे लेकिन वो भी नॉर्मली रहेंगे। ठीक, अभी हम रेशियो पढ़े, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल के भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तब तक अभी ये रेशियो को अच्छे से समझ ले। ठीक, तो मिलते हैं सेकेंड क्लास में, यानी अगले क्लास में। ये हम लोग का फर्स्ट क्लास यहीं तक था, मिलेंगे दूसरे क्लास में। ठीक, आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई भी करिए और अपने केयर भी करिए। ठीक, धन्यवाद।